दोस्तों, किसी में बुराई करने वाले इंसान की तुलना उस मक्खी के साथ की जा सकती है जो एक सुंदर जिस्म को छोड़कर उस पर बने गहरे घाव पर ही जाके बैठती है। सो दोस्तों, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक अनजान गांव में जाकर बस गए। मुल्ला नसरुद्दीन को कुछ ग्रह नक्षत्रों का और आयुर्वेद की दवाइयों का भी ज्ञान था। वो गांव के लोगों को परामर्श देते रहते थे, जिनकी वजह से उनके बिगड़े काम भी बन जाते थे और बिगड़ी सेहत भी ठीक हो जाया करती थी। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो मुल्ला नसरुद्दीन से नफरत करते थे और मुल्ला नसरुद्दीन की काबिलियत पर हमेशा शक करते रहते थे। वो कहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन सबको बेवकूफ बनाता है। एक दिन उन्हीं लोगों ने एक मोटे व्यक्ति को तैयार किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को नीचा दिखाया जाए और उस मोटे व्यक्ति को मुल्ला नसरुद्दीन के घर में भेजा। और मोटे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन के घर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि मैं इतना मोटा व्यक्ति हूं, मैं पतला होना चाहता हूं, मुझे कोई नुस्खा दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना तो मैं कोई दवाई खाऊंगा और ना ही मैं कोई व्यायाम करूंगा। उस मोटे व्यक्ति की शर्त को मान लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने मोटे व्यक्ति को बोला कि ठीक है, बिना व्यायाम किए और दवाई खाए आप पतले हो जाएंगे, लेकिन कल आप मेरे पास अपनी जन्म कुंडली लेकर आइएगा जिसमें ग्रह नक्षत्र बताए हुए हों। तो अगले दिन वो मोटा व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के घर में पहुंच गया और मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे ही कुंडली को खोलते ही उन्होंने बोला, अरे ये क्या? जो मोटा आदमी था उसने मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर जब ये भाव देखे तो उसने पूछा, क्या बात हो गई? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि 1 महीने बाद आपकी तो मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही जो मोटा व्यक्ति था, जिसे अंदर से तो मुल्ला नसरुद्दीन की काबिलियत पर यकीन था, लेकिन गांव के कुछ लोगों की बातों में आकर वो भी मुल्ला नसरुद्दीन का इम्तिहान लेने आ गया था, अपनी कुंडली को हाथ में थामे हुए अपने घर वापस आ गया और आते ही चारपाई पर लेट गया। अब वो ना तो चारपाई से उठे, ना कहीं आए जाए, ना ही किसी से बातचीत करे, ना ही कुछ खाए पिए, क्योंकि उसको ये चिंता रहने लगी कि 1 महीने बाद तो अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीना बीत गया, वो मोटा व्यक्ति जिंदा था। उसने मुल्ला नसरुद्दीन के घर जाके मुल्ला नसरुद्दीन को गले से पकड़ लिया और बोला कि तू 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। तूने कहा था कि मैं 1 महीने बाद मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 1 महीना बीत गया, मैं अभी भी जिंदा हूं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए उस मोटे व्यक्ति को जवाब दिया, मेरा नुस्खा काम कर गया। तो उस मोटे व्यक्ति ने कहा, कैसा नुस्खा? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बिना दवाई खाए बिना व्यायाम किए तुम तो पतले हो गए। और जो मोटा व्यक्ति पतला हो चुका था, मुल्ला नसरुद्दीन को देखता ही रह गया। सो दोस्तों, काबिलियत अनुभवों के आधार पर हासिल होती है। अगर कोई काबिल व्यक्ति होता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हो ऐसा ही रहा है कि लोग काबिल व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नाकाबिल व्यक्ति को ऊंचे पद पर बिठा देते हैं, जिसके शायद वो काबिल भी नहीं होता। हमेशा काबिल व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सुनार के घर का कचरा भी आम कचरे से महंगा होता है। बड़ी गहरी बात है, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।